से शुरू कर दी गई है। आग बुझाने के लिए 15 दमकल की गाड़ियां लगाई गई थी और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कालिंदी कुंज में एक फर्नीचर मार्केट है, बड़े पैमाने पर यहां पर दुकानें हैं और वहां आग लग गई थी। क्या वजह है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आग जब बुझाई जा रही थी, 15 दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची और आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऊपर से मेट्रो लाइन जा रही थी, तो मेट्रो सेवा रोक दी गई थी ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। फिलहाल अभी आग पर भी काबू पा लिया गया है और मेट्रो सेवा भी दोबारा शुरू कर दी गई है। दो तस्वीर आपके सामने है। मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, आग पर भी काबू पा लिया गया है, कूलिंग भी कर दी गई है। अब ये देखा जा रहा है कि आग किस वजह से लगी। फर्नीचर मार्केट है, जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा वुड का, लकड़ी का सामान यहां पर रहता है और इस वजह से ये आग फैलती चली गई। क्या किस वजह से लगी थी, अब ये जांच की जाएगी। नरेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, क्या इस पर अब जांच की जाएगी कि आग किस तरह से लगी थी, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जांच की जाएगी। जांच का प्रोसेस अपने आप में एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह 5:30 बजे के आसपास दमकल विभाग को इस बारे में कॉल मिली थी और कॉल मिलते ही इसके ऊपर तुरंत रिस्पॉन्ड किया गया, क्योंकि कॉल जो थी वो फर्नीचर मार्केट में आग की थी, लिहाजा तुरंत रिस्पॉन्ड करना जरूरी भी था और एक के बाद एक दमकल की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां यहां पर भेजी गई। उन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी देर तक कूलिंग ऑपरेशन भी चलता रहा, क्योंकि लकड़ी में जब आग लगती है उसके बाद बुझने के बाद भी कुछ चिंगारियां रह जाया करती है और जब हवा उस पर लगती है तो अमूमन कई बार आग फिर एक बार प्रचंड रूप ले लेती है। लिहाजा इसी के चलते कूलिंग ऑपरेशन काफी देर तक किया गया, लेकिन अब पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है और मेट्रो सेवा को स्थगित किया गया था और बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जो वेटिंग टाइम है मेट्रो का वो कुछ बड़ा है, 3 से 4 मिनट में अमूमन मेट्रो आ जाया करती है, लेकिन वहां पर अभी 7 से 8 मिनट का वेटिंग टाइम चल रहा है। लेकिन अब से कुछ देर बाद, करीब हो सकता है कि 15 से 20 मिनट बाद मेट्रो की सेवा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाए, बिल्कुल पूरी तरह सुचारू हो जाए। लेकिन इतना जरूरी है कि काफी ज्यादा नुकसान इस आग में हुआ है और अब जो दमकल के अधिकारी हैं उनका यहाँ पर यही कहना है कि जांच की जा रही है। अभी ये नहीं पता कि आग लगने के कारण क्या थे, लेकिन जांच के बाद पता चल पाएगा। शुरुआत में यही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते पहले किसी एक दुकान में आग लगी और उसके बाद पूरी मार्केट में आग फैलती चली गई, क्योंकि उस समय कोई होता नहीं है फर्नीचर मार्केट में, लिहाजा कोई जनहानि इस दौरान नहीं हुई है, कोई हताहत इस दौरान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है और मेट्रो की सेवा बाधित करने बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है ये मार्केट, इसका अंदाजा तो हमें, लेकिन करीब कितनी दुकानें होंगी और कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ होगा? देखिए, दुकानें यहाँ पर कई सारी हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बड़ी फर्नीचर मार्केट में से एक ये मार्केट है और इसी के चलते ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर काफी सारी दुकानें हैं और ज्यादातर दुकानें इस दौरान जो है आग की चपेट में आ गई। लकड़ी का सामान था और वो सारा का सारा जल करके खाक हो गया है। काफी ज्यादा इस दौरान नुकसान हुआ है, लेकिन यही गनीमत की बात यहाँ पर कही जा सकती है कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को यहाँ पर ज्यादा किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई झुलसा नहीं आग के अंदर। अगर ये दिन के समय आग लगी होती तो ये घटना काफी ज्यादा बड़ी हो सकती थी, लेकिन चूंकि ये अर्ली मॉर्निंग आग की घटना सामने आई, जो दमकल विभाग को कॉल मिली उस सुबह इस पर काबू पा लिया गया। नरेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अगली खबर, 3 तलाक बिल को